हम कोई चमत्कार नहीं करते। जब हमारा हृदय किसी बात पर डोल जाता है तो प्रकृति खुद सब कुछ अपने आप ठीक कर देती है। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय माहेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुनें। एक शराबी और एक चोर की कथा। एक युवक था, नैनीताल में ईश्वर का पर्यायवाची नाम लिए बहुत पीता था, नालियों में भी पड़ा मिलता था। इस विषय में उसकी काफ़ी ख्याति हो चुकी थी। उसकी माँ इस कारण बहुत दुखी रहती थी कि वह बाबा जी के पास कभी नहीं आता। एक दिन प्रभु प्रेरणा से ही बहुत सुबह उसका एक मित्र उसे बरबस कैची धाम ले आया। उसने बेमन से बाबा जी के दर्शन किए, पर जब वह चला गया तो महाराज जी ने सबसे कहना प्रारंभ कर दिया, आज सुबह सुबह मेरे पास आया था और मेरे पैरों में 100 का नोट रख कर चला गया। जिसने सुना आश्चर्य में आ गया कि अगर 10 रुपया भी हो उसके पास तो वह पिएगा कि महाराज जी के चरणों में रखेगा, और वह भी छठे दशक के 100 रुपया। उसकी माँ भी सुनकर बिना विश्वास के बाबा जी की इस लीला पर आश्चर्य करती रह गई। परंतु महाराज जी की यह बात एक मुंह से दूसरे मुंह तक जाते उस युवक तक भी जा पहुंची, और जो कोई मिलता वही उससे यही बात कहता। अब तो वह सकते की हालत में आ गया। बाबा जी के अपने प्रति इस भाव को समझ छोड़ी तो नहीं, पर एकदम कम कर दी, परंतु अंतर में वह महाप्रभु के प्रति स्वतः समर्पित हो गया। यद्यपि वह युवक फिर भी महाराज जी के पास उनकी शरीरा अवस्था में नहीं आया, परंतु उनकी महासमाधि के बाद वह कैची धाम का बिजली का सारा काम तथा उत्सवों में वहाँ बिजली की सजावट बिना शुल्क पारिश्रमिक आदि के मृत्यु प्रयत्न करता रहा। हम कोई चमत्कार नहीं करते। जब हमारा हृदय किसी बात पर डोल जाता है तो प्रकृति खुद सब कुछ अपने आप ठीक कर देती है। अब एक चोर की कथा। वृंदावन आश्रम में निर्माण कार्य चल रहा था। एक कर्मचारी ने, जो निर्माण हेतु आए सीमेंट, लोहा, ईंट आदि की देखरेख करता था, महाराज जी की अनुपस्थिति में कुछ सीमेंट की बोरियां बेच दी। त्रिकालदर्शी से क्या छिपता। बाबा जी पुनः आश्रम पहुँचे तो अपनी लीला कर उस कर्मचारी से सब कुछ उगलवा लिया, पर उसकी चोरी करने की मनोवृत्ति भी तो ठीक करनी थी। बाबा जी ने उससे पूछा, कितने में बेची सीमेंट? 250 रुपये में, महाराज जी, और तब उसे फौरन 250 रुपये और देकर आश्रम से निष्कासित कर दिया। महाराज जी ने कालांतर में वह कर्मचारी इतना अधिक परेशान हो गया, रोटी पानी के लिए दर दर ठोकरें खाकर, कि पुनः बाबा जी महाराज के श्री चरणों में आ गिरा कि त्राहिमाम क्षमा करो, दीनानाथ क्षमा करो। दया निधान ने तब उसका तबादला लखनऊ वाले मंदिर में कर उसकी रोजी रोटी का प्रबंध कर दिया। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो।